अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। हमारा न्यू स्टोरी चल रहा है वेडिंग प्रपोज़ल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा लाइक नहीं आ रहा है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लाइक नहीं आ रहा है पहले की तरह। कमेंट्स करना क्योंकि कमेंट भी नहीं आ रहा है, और शेयर करना अपने दोस्तों को जिनको वांगशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि मिंगिया को बहुत पीटा था वांग जी ने, क्योंकि वांग जी ज़बरदस्ती ही विंग को शादी करने के लिए लेकर गया था। और इसे सुनकर और देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी इतना गुस्सा हो गया था कि वो पैनिक कर रहा था। निहो सिंह विंग को समझा रहा था तो वांग जी चुप कर एक दवाई ले लेता है जिससे वो थोड़ा सा शांत होता है। उसके बाद वो विंग को देखते हुए कहा, विंग तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, शुक्रिया वांग जी, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। ये बोलकर वो उसे लेकर चर्च से बाहर आ गया। उसने कहा, लियोली को तो मैं देख लूँगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई इसका साथ देने के लिए। लियोली चाहती क्या है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया है, शांत हो जाओ। सीन कट होता है। निहोसेक ने कहा, बस मुझे यहीं पर उतार दो। निहोसेक नीचे उतर गया। विंग पूरा रास्ता सिर्फ वांग जी को ही देख रहा था। ये इंसान कितना केयरिंग है, कितना कितना विंग के बारे में सोचता है, कितना विंग को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचता है। ये सब कुछ विंग को आज पता चल ही गया। विंग ने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वो ये शादी नहीं तोड़ेगा। ये इतना अच्छा अल्फ़ा है, इतना अच्छा लड़का है जो विंग का ख्याल रखता है। विंग को और क्या चाहिए, सिर्फ यही चाहिए था कि उसका ख्याल रखने वाला कोई इंसान आए। और फाइनली वो इंसान उसे मिल चुका है। अब विंग को क्या ही चाहिए, विंग को और कुछ नहीं चाहिए। बस पूरी ज़िंदगी भर वो इस इंसान के साथ रहना चाहता है, जो इंसान उसको प्रोटेक्ट करेगा और उसका ख्याल रखेगा। विंग को घर छोड़ने के बाद वांग जी उसे बाय भूलकर चला गया। बट विंग का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था जब वांग जी चला गया था। न जाने क्यों वांग जी की तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन उसे फील हो रहा था। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने घर के अंदर आ गया। जब वो अपने घर के अंदर आया तब उसने देखा कि उसकी मॉम और उसकी आंटी शादी की वेडिंग रोब्स को लेकर कुछ बोल रहे थे। विंग ने कहा, क्या हुआ है मॉम? उन्होंने कहा, वेडिंग ड्रेस अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगेगा, दिखाओ मुझे। तुम्हारे साइज पर तो आएगा ना विंग, क्योंकि तुम नहीं गए थे ना, तुम नहीं थे। विंग ने कहा, मॉम जो भी है हम इसे चेंज कर सकते हैं, अभी 2 दिन वक्त है। उसकी मॉम ने कहा, कोई बात नहीं विंग बेटा, मुझे लगता है तुम पर फिट हो जाएगा। उन्होंने विंग को ट्राई करने के लिए बोला। विंग ने कहा, नहीं, वेडिंग डे के दिन ही मैं इसे पहनूंगा, उससे पहले मैं इसे नहीं पहनूंगा। मुझे लगता है कि ये मुझ पर फिट हो जाएगी मॉम। जियांग चंग ने कहा, हाँ लगता है विंग पहले से इसे नहीं पहनेगा क्योंकि वो वेडिंग डे पर पहनेगा। विंग बेसब्री से वेडिंग डे के लिए वेट कर रहा है ना? विंग ने कहा, आचिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुमने गलत बोला। वेडिंग डे के लिए मैं नहीं बल्कि बेसब्री से तुम वेट कर रहे हो, समझे? आचिंग ने कहा, ओह अच्छा विंग, ऐसी बात है क्या? अब तुम मेरी बातें मुझ पर ही मारोगे? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। ये सुनकर मैडम यू ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम दोनों भाई तो एक ही घर में जा रहे हो, मुझे चिंता हो रहा है कि वहाँ पर जाकर भी तुम दोनों झगड़ा ना करो। ये सुनकर विंग ने कहा, आंटी आप आचिंग से बोल दीजिए क्योंकि वो ज़्यादा झगड़ा करता है मुझसे। मैं झगड़ा बिल्कुल नहीं करता, मैं गुड बॉय हूँ ना, है ना मॉम? उसकी मॉम ने कहा, हाँ मेरा विंग गुड बॉय है और मेरा आचिंग भी गुड बॉय है। आप शांत रहो और जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। और विंग तुम कॉलेज से इतना लेट क्यों आए? जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, हम डिनर लगा रहे हैं। विंग ने कहा, मॉम मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया था, इसीलिए मैं वो काम करने गया था और मैं थोड़ा लेट हो गया। आचिंग ने कहा, ज़रूरी काम याद आ गया था या फिर वांग जी के साथ कहीं घूमने गए थे? विंग ने कहा, आचिंग ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आचिंग ने कहा, विंग क्योंकि मैंने अभी अभी देखा वांग जी तुम्हें ड्रॉप करके गया है। विंग ने कहा, मैं घर आ रहा था तब वो रास्ते में मिल गया। फिर आचिंग ने कहा, ठीक है बहाने बनाना बंद करो, और वैसे भी वो तुम्हारा वुड भी हस्बैंड है तो तुम कहीं भी जा सकते हो उसके साथ, मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूँ। विंग ने कहा, तुम ज़्यादा बोल रही हो। आचिंग ने कहा, हाँ मैं बोल सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई हो और अब बहुत जल्दी मेरे वो वल्लान वांगजी ब्रदर इन लॉ बनने वाला है, समझे? विंग ने कहा, मैं तुमसे छोटा हूँ। ये बोलकर विंग चला गया। आचिंग हंसते हुए कहा, शर्मा गया बेचारा।
सीन कट होता है। विंग को वांग जी के कॉल आते हैं रात को, जब विंग सो रहा था। जब उसने वांग जी की कॉल देखा तब उसे फिर से साय फील होता है। उसने कहा, हाँ बोलो। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, सो रहा हो। वांग जी ने कहा, तुम्हें नींद आ रही है? विंग ने कहा, फ़िलहाल मैं अभी भी सोया हूँ। वांग जी ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही विंग। विंग ने कहा, क्यों, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ये सुनकर विंग को थोड़ा सा साई फील होता है। उसने कहा, क्या मेरी याद आ रही है? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। विंग ने कहा, ऐसा क्या? वांग जी ने कहा, विंग मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी दौड़कर तुम्हारे पास चला जाऊँ और हमेशा तुम्हें अपने सामने बिठा कर रखूँ और मेरे सामने देखूँ। विंग ने कहा, मीठी मीठी बातें करना कोई तुमसे सीखे। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, ये मेरी फीलिंग्स है जो मैं जाहिर कर रहा हूँ। विंग ने कहा, तुम्हारी फीलिंग्स? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारे बिना जीना शायद ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। विंग ने कहा, लानजान, अब बहुत हो गया है, इतना इतना भी मत बोलो। वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? विंग ने कहा, अब ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैंने कहा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बट मुझे लगता है कि मुझे वो वक्त मिल चुका है। वांग जी ने कहा, कौन सा वक्त मिल चुका है विंग? विंग ने कहा, मुझे लगता है कि शायद 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 कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब हम आमने सामने होंगे। वांग जी ने कहा, आमने सामने होंगे तब तुम मुझे कैसे बताओगे विंग, क्योंकि तुम तो तब बात ही नहीं करते हो, सिर्फ चुप रहते हो। विंग ने कहा, अब मुझे नींद आ रही है, ठीक है, गुड नाइट। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग ने कॉल कट कर दिया और पिलो को अपनी फेस में छिपाते हुए कहा, उफ, ये अल्फा विना हर वक्त सवाल पूछता रहता है। ये बहुत रोमांटिक लग रहा है। ये बोलकर वो घूम गया। सीन कट होता है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाता है। वांग जी अक्सर विंग को कॉलेज में लेने के लिए आता है और उसे ड्रॉप करता है। इधर जो मेंग्याओ था वो हॉस्पिटल में एडमिट था। मेंग्याओ को कुछ नन्स हॉस्पिटल में लेकर गए था और चर्च का फादर, किसने मेंग्याओ को मारा है किसी को पता नहीं था। और इधर जो लियोली था वो मेंग्याओ से मिलने के लिए आई थी। मेंग्याओ ने कहा, तुम्हें मिल गई ठंडक मुझे मार खिलाकर। पता है वांग जी ने मुझे कितना मारा और तुम वहाँ से भाग गए थे। तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना कि मुझे वांग जी मार डाले। अगर वांग जी मुझे मार डालता तो फिर क्या होता? लियोली ने कहा, मेंग्याओ तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, शांत हो जाओ। पता है आज क्या है? आज मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए आया हूँ कि तुम हार गए हो, समझे? सिर्फ तुम नहीं, मैं भी हार गया। मेंग्याओ ने कहा, हार गया हो मतलब? लियोली ने कहा, आज विंग और वांग जी की शादी है, बड़े तोड़ जोड़ से अरेंज किया जा रहा है। बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया है। वहाँ पर मैं भी इनवाइट था, लेकिन अब मैं नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं वांग जी के सामने गया तो शायद वांग जी मुझे मार डालेगा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, समझी? मेंग्याओ ने कहा, क्या मेरी वजह से हुआ? तो ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था, समझे? लियोली ने कहा, देखो आपस में लड़कर कोई फ़ायदा नहीं है। हमें विंग और वांग जी से लड़ना पड़ेगा। कुछ भी करके विंग और वांग जी को अलग करना पड़ेगा। मेंग्याओ ने कहा, हाँ, शादी के बाद मैं कैसे अलग कर सकता हूँ? विंग तो वांग जी के पास रहेगा ना। मेरा सपना टूट गया कि मैं विंग से शादी करूँगा, हम घूमने जाएंगे, हम दोनों साथ रहेंगे, एक दूसरे से बेहद प्यार करेंगे। लेकिन एक ही पल में सब कुछ टूट गया। मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। लियोली ने कहा, नहीं, कुछ नहीं टूटा है, बस तुम्हें ठीक होना पड़ेगा मेंग्याओ। ठीक होने के बाद तुम काम कर सकते हो। हम उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे जिस तरह से उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। मेंग्याओ ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? लियोली ने कहा, देखो जिस तरह से विंग ने तुम्हें ठुकराया और तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो दोनों अलग हो जाए और वांग जी विंग को ठुकरा कर उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे, या फिर ऐसा करेंगे कि विंग वांग जी को छोड़कर वहाँ से भाग जाए। मेंग्याओ ने कहा, क्या विंग वहाँ से भाग जाएगा? तुम पागल हो क्या? लियोली ने कहा, जैसे कि तुम्हें पता है कि वांग जी साइको टाइप का है, उसे दवाई लेना पड़ता है टाइम टू टाइम। अगर ऐसा कुछ हुआ, विंग के सामने वांग जी का साइको फेस आ गया, तो फिर शायद हो सकता है कि विंग उसे छोड़कर भाग जाए। मेंग्याओ ने कहा, शादी होने के बाद वो कहाँ भागेगा? लियोली ने कहा,
हम उनकी ज़िंदगी को नरक बना दे सकते हैं। ये सुनकर मिंग्याओ ने कहा, तुम्हारे प्लान में दम नहीं है। लियोली ने कहा, तो मेरी बात सुनो। और फिर वो उसे कुछ बोलने लगता है। सीन कट होता है। इधर हम विंग को देखते हैं जो वेडिंग ड्रेस पहन रहा था। इधर आचिंग ने कहा, विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। मुझे लगता है कि वांग जी तुम्हें देखकर बेहोश हो जाएगा। विंग ने कहा, लेकिन तुम बहुत बकवास लग रहे हो। आचिंग ने कहा, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा विंग? मैंने कहा कि तुम प्यारे लग रहे हो और तुम मुझे बकवास कहा। विंग ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। लगता है तुम्हें देखकर गगा हार्ट अटैक करके मर जाएंगे। ये सुनकर आचिंग को थोड़ा सा फील होता है। उसने कहा, मजाक बंद करो। विंग ने कहा, लो तारीफ़ किया थोड़ा सा और इसे मजाक लग गया। जब मैंने इसे मजाक किया तब इसे बुरा लग गया। अब बताओ मैं क्या करूं? ये सुनकर आचिंग ने कहा, अब विंग वैसे भी तो मेरे प्यारे से भाई हो ना, बुरा मत मानो। बताओ ना क्या मैं खूबसूरत लग रहा हूँ? विंग ने कहा, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आचिंग, मैं सच कह रहा हूँ। आचिंग शर्माते हुए कहा, थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच, तुम भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। विंग ने कहा, आज मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है। आज मैं किसी को कुछ बताने वाला हूँ। आचिंग ने कहा, लानवांग जी को? विंग ने शर्माते हुए कहा, शायद। तभी वहाँ पर दो लड़की आ गई। उन्होंने कहा, आपको स्टेज पर बुला रहे हैं। और फिर उन दोनों को लेकर चला गया। उन दोनों को वो लोग स्टेज के सामने लेकर गए जहाँ पर वांग जी और सिचेन उन दोनों के लिए वेट कर रहे थे। वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली विंग के साथ उसकी शादी हो रहा है। अब उनकी शादी को कोई नहीं रोक सकता है। मिंग्याओ भी चाह कर उन दोनों को अलग नहीं कर सकता है। अगर वांग जी का लैम्प वक्त पर नहीं पहुँचता तो पता नहीं क्या होता। विंग के दिमाग में ही चल रहा था। वो लोग धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। उसके फादर के साथ वी चांगसे के साथ विंग आ रहा था और जियांग फैंगमैन के साथ आचिंग आ रहा था। आचिंग को स्टेज के ऊपर ले जाकर उन्होंने सबसे पहले जिवुचुन के हाथ में दे दिया और देते हुए कहा, मैंने ज़िंदगी भर आचिंग को कभी डांटा नहीं है और कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे बेटे को ठीक से रखोगे और उसका ध्यान रखोगे। ये सुनकर जिवुचुन ने कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रही हैं। मैं आचिंग का ख्याल बिल्कुल आपकी तरह रखूँगा, बहुत प्यार से। जियांग फैंगमैन ने कहा, और अगर तुम नहीं रखे ना तो मैं जाऊँगा और आचिंग को लेकर आ जाऊँगा। जिवुचुन ने कहा, ऐसा मत कीजिए। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। वी चांग से वांग जी के पास आ गया। उन्होंने कहा, वांग जी बेटा, आचिंग बड़ा हो गया है, उसके पास सोचने के लिए बहुत दिमाग है, लेकिन मेरा बेटा बेदिमाग इंसान है। ये सुनकर विंग ने कहा, डैड क्या आप मेरी बदनामी कर रहे हो, मेरी इंसल्ट कर रहे हो? वी चांगसे ने कहा, नहीं, विंग थोड़ा बच्चा टाइप का है, वो बहुत ज़िद्दी है और जो चाहिए वो उसे लेकर छोड़ता है। विंग का सपना है कि वो एक्टर बनेगा। मैंने उसे परमिशन दे दिया था और तुमने भी परमिशन दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम विंग का ख्याल रखो, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे कि मैं उसका ख्याल रखता हूँ। वांग जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं विंग का वैसा ख्याल रखूँगा जैसा विंग को चाहिए ख्याल रखने के लिए। विंग ने स्माइल किया। विंग को पता है कि वांग जी इसका किस तरफ से ख्याल रखने वाला है, क्योंकि वो अभी से कितना ख्याल रख रहा था। इधर वी चांगसे ने उसके हाथ में देते हुए कहा, हमेशा विंग का ध्यान रखना, ठीक है? उन्होंने कहा, हाँ मैं विंग का ध्यान रखूँगा। फिर वहाँ पर प्रिस्ट आ गए जिन्होंने शादी की अनाउंसमेंट कर दिया और फिर कस्में लेने के लिए कहा साथ साथ, क्या तुम दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार हो? फिर इधर विंग और वांग जी दोनों के प्रॉमिस को कंप्लीट करते हैं और फिर कबूल करते हैं, जहाँ पर प्रिस्ट ने कहा रिंग पहनाने के लिए। इधर जिवुचुन जो कि था वो पहले रिंग पहनाने के लिए उसके हाथ को मांगता है, जहाँ पर आचिंग उसके हाथ को देता है और जिवुचुन उसके हाथ में रिंग पहना देता है बहुत प्यार से, और आचिंग भी जिवुचुन के हाथ में बहुत प्यार से रिंग पहना देता है। और फिर इधर जो वांग जी था वो अपने हाथ को बढ़ाता है विंग की तरफ। पहले विंग बदमाशी कर रहा था, वो नहीं दे रहा था, जिससे वांग जी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने स्माइल करके सब कुछ टाल दिया। थोड़ी देर बाद विंग उसके हाथ पर हाथ रख देता है, जहाँ पर वांग जी जल्दी से उसे रिंग पहना देता है और जल्दी अपने हाथ को बढ़ा देता है। इसे देखकर सब लोग हंस रहे थे। विंग पहले रिंग को लेकर थोड़ा सा इधर उधर करता है। वांग जी ने कहा, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। ये बोलकर उसने उसको रिंग पहना दिया।
फिर उन दोनों की भी रिंग सेरेमनी कंप्लीट होता है। फिर आता है किसिंग सेरेमनी, जहाँ पर प्रिंस ने एक दूसरे को किस करने के लिए कहा था, जहाँ पर जेबोचुन फर्स्ट जियांग चैन को किस करता है और सब लोग क्लैप करते हैं, और फिर विंग और वांगजी भी वही करते हैं और फिर सब लोग क्लैप करते हैं। फिर अब आता है फ्लोर थ्रो करने का सेरेमनी, जहाँ पर आचिंग फ्लोर थ्रो करने के लिए पीछे घूम गया, जहाँ पर सब लोग वहाँ पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, चलो 3 तक गिनेंगे, जल्दी से थ्रो करो और अच्छे से, ताकि मेरे हाथ में आ जाए। यहाँ पर निहोसेंग चिल्ला रहा था। आचिंग ने थ्रो किया, लेकिन वो जाकर सीधा नीचे गिर गया। ये देखकर सब लोग हैरान थे, किसी के हाथ में भी नहीं गया। विंग ने थ्रो किया तो वो निहोसेंग के हाथ में गया। निहोसेंग ने कहा, लगता है इस बार मेरी बारी है। ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, अगले साल तुम्हारी बारी होगी निहोसेंग। निहोसेंग ने कहा, मैं बहुत छोटा हूँ विंग। ये बोलकर वो हंसने लगता है। उसके बाद सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। डिनर कंप्लीट करने के बाद अब लान फैमिली वी फैमिली की मतलब ओमेगा सन को लेकर जा रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि वो छोटा था और अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। उसकी मॉम का इकलौता बेटा विभूषण था, जो कि एक ओमेगा था। वो अपने बच्चे को हग करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो विभूषण, हम तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे, इतना मत रो। आचिंग भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो भी अपने मॉम डैड को हग करता है, और इधर उसके अंकल आंटी को भी। विंग भी अपने अंकल आंटी को हग करता है। उसके बाद वो वांग जी को देखता है, जो कि उसके लिए वेट कर रहा था। जेबोचुन और हमारा आचिंग एक गाड़ी में आ जाते हैं, और फिर वो गाड़ी निकल जाती है, जहाँ पर विंग और वांग जी दूसरे गाड़ी में आते हैं, और वो गाड़ी भी निकल जाती है। लान कुरैन और मिस्टर लान वी चांगसे और जियांग फैंगमियान के सामने आते हैं। हाथ जोड़ते हुए लान कुरैन ने कहा, अब हम चलते हैं। वी चांगसे ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो कुरैन, हमारे दोनों घर के बेटे तुम्हारे पास गए हैं। जियांग फैंगमियान और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि हम दोनों को वांग जी और जेबोचुन की तरह दामाद मिला है। वो दोनों विंग और आचिंग का ध्यान रखेंगे, मुझे पता है। मिस्टर लान ने कहा, अगर कोई शिकायत हो तो हमें माफ़ कर देना। हमें पता नहीं कि हम उन्हें कितना खुश रख पाएंगे, जितना खुश वो यहाँ पर थे वहाँ पर रहेगा कि नहीं। मैडम लान ने कहा, हाँ सही कहा आपने। मिसेस वी ने कहा, आप चिंता क्यों कर रहे हो, जैसे कि हम दोनों उसकी माँ हैं, तो आप दोनों भी तो माँ ही हुई ना। मैडम लान और लानी दोनों ही हंसते हुए मिसेस वी एंड मैडम यू के पास आ गई। उन्होंने एक दूसरे को हग किया। फिर मैडम यू ने कहा, दोबारा मिलने ज़रूर आओगे ना, या फिर चले जाओगे तो फिर नहीं आओगे। हमें तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने ओमेगा सन जो दिया है, लेकिन तुम लोग तो अल्फाज की मॉम हो ना, तो फिर हमारे घर दोबारा आओगे या फिर नहीं आओगे, मुंह मोड़ लोगे। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, संबंधी से कोई मुंह मोड़ सकता है क्या, या किसी ने मोड़ा है? तो हम चलते हैं, अब बहुत रात हो गई है, हमें घर जाकर वेडिंग नाइट की भी तैयारी करना पड़ेगा। ये सुनकर वो लोग हंसते हुए कहा, हाँ जल्दी जाओ, ब्राइड और ग्रूम पहले पहुंच जाएंगे तो वो लोग अपने रूम को ढूंढते रहेंगे। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। उसके बाद वो लोग भी बाय बोलकर एंड गुड नाइट बोलकर चले गए, जहाँ पर वी चांग से जियांग फैंगमियान, मैडम म्यू और मिसेस वी खड़ा होकर रो रहे थे अपनी बेटों की विदाई देखकर। इधर लान फैमिली बहुत जल्द ही लान मैंसन पहुंच जाता है, जहां पर विंग और आचिंग को बहुत प्यार से वांग जी और सिचैन उतारता है गाड़ी से। उसके बाद थोड़ी देर बाद मिस्टर लान और मैडम लान की गाड़ी आती है, और लान कुरैन और मिसेस लान की लानी की। उसके बाद वो लोग भी गाड़ी से उतर जाते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद वो लोग विंग और आचिंग को वेलकम करते हैं अपने घर में, और वो लोग खुशी खुशी उस घर में आ जाते हैं, जहाँ पर विंग लान मैंसन को देखता है और आचिंग भी। वो मैंसन बहुत ज़्यादा बड़ा था, इतना बड़ा मैंसन। विंग ने कहा, वाह ये तो हमारे घर से भी बड़ा है। ये सुनकर आचिंग ने कहा, नहीं विंग, हमारे 2 घर हैं, इसीलिए ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है। विंग ने कहा, सही कहा तुमने। उसके बाद जेबोचुन ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। मैडम लान ने कहा, रुक जाओ, इतना मत थको, अभी सेरेमनी बाकी है। हाँ तो पहले मैं आचिंग को लेकर जाता हूँ, और लानी तुम जाओ उसे लेकर जाओ, विंग को लेकर उसके रूम में जाओ, ठीक है। जिंगसी में आचिंग को और विंग को लेकर वो लोग चले गए थे। इधर वांग जी और जेबोचुन खड़ा था। जेबोचुन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वांग जी, तुम्हारी फीलिंग्स कैसी हैं? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। वांग जी ने कहा, तो आपको क्या लगता है कि मैंने 10 बार शादी कर लिया है? जेबोचुन ने कहा, मजाक मत करो भाई, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, ये फीलिंग अजीब सी है।
वांग जी ने कहा हाँ वो तो है मेरे लिए भी। फिर लान कोरैन ने कहा तुम दोनों भी जाओ, तब से वेट कर रहे हो। मैडम लान ने सिचैन को बुलाते हुए कहा सिचैन आ जाओ। सिचैन धीरे धीरे करके आ गया। सिचैन को लेकर वो उसके रूम की तरफ चला गया। वहाँ पर लानी भी आ गई। उन्होंने वांग जी को बुलाया। उन्होंने कहा वांग जी आ जाओ। और फिर वांग जी भी वहाँ पर उसकी आंटी के पास आ गई। उसकी आंटी ने कहा तुम्हें क्या लगता है वांग जी? वांग जी ने कहा आंटी मुझे लगता है कि आप मुझे धक्का देने वाले हो। उन्होंने कहा सही समझा। और फिर लानी ने उसे धक्का दे दिया और वांग जी अंदर आ गया और लानी ने दरवाजे को बंद करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा गुड नाइट। और इधर मैडम लान ने भी ऐसा ही किया। वांग जी की मॉम ने भी जेबुचुन को धक्का दिया और फिर दरवाजे को बंद करते हुए कहा गुड नाइट, जहाँ पर जेबुचुन सीधा अंदर आकर जियांग चंग के ऊपर गिर जाता है। जियांग चंग ने कहा उफ तुम। फिर उसने उसे देख के शर्मा गया। उसने कहा अब वो मैं। फिर जो हमारा जेबुचुन था वो जल्दी से उठ गया। उसने कहा I'm सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आंटी मुझे ऐसे धक्का दे देगा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना भी चाहिए था आई मीन खुद पर। आचिंग ने कहा कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। सिचन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या बोले, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा साइकिल हो रहे थे। उसका कान टमाटर की तरह लाल हो गया था। सिचन ने अपनी पॉकेट से एक पेंडेंट को बाहर निकाला। उसके बाद दिखाते हुए कहा आचिंग ये तुम्हारे लिए है, क्या ये तुम्हें पसंद है? जब आचिंग ने उस पेंडेंट को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और उसने यस कहा। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।